अगर रोड कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, अगर ट्रेन कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, टूरिज़्म का इतना बढ़ाव हो जाएगा जिसमें मुझे लगता है हमारी अपनी खुद परेशान होगी। भाई देखिए, जिस माँ के 7 बच्चे होते हैं, अगर उस माँ को 7 बच्चे ना पूछें तो वो दर होती है। गवर्नमेंट तो पैसे दे रही है, लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स है वो यूटिलाइज करने को तैयार नहीं। सैंड आती है, वो भी आती है, पहलगाम से वो लिदर निकलती है, वो भी इधर हमारे वुलर में आती है। तो वुलर का बचना मेरे अंदाज में, मेरे ख्याल में मुश्किल है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट यास्मीन मंसूर। नाजरीन, पिछले एपिसोड को हमें वक्त की कमी की वजह से रोकना पड़ा था, तो आइए जो कुछ सवालात रह गए थे आज उन पे बात होगी। हमारे 2 इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है जब हम कश्मीर की बात करते हैं। पहला है टूरिज्म और दूसरा है फ्रूट इंडस्ट्री। और जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आएगी, आपने रेलवे बनाया, आपने रोड्स बनाए, सो इट्स फॉर पीपल, इट्स फॉर वी पीपल। जम्मू और बारामूला की रेल कनेक्टिविटी 25, आपने कहा 2025, वाई 2025? ये 26 में नहीं हो सकता है अगर डे नाइट काम चले। हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन रामपुर राजपुर और एक एरिया है सेरहार नाम है उसका। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो है सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जिसको हम शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट से माना जाता है। पिछले 3 महीने से वहाँ सीटी स्कैन की एक मशीन चल रही है। क्या डॉक्टर साहब को सीजर करने के वक्त ये लिख के दिया जाता है आपको जो जी चाहे वो करें? अक्सर औरतें बच्चा जिनने के वक्त जो उसको सीजर किया जाता है, बहुत सारी औरतें डेथ हो जाती है। जो हमारा इस वक्त सबसे बड़ा बिजनेस है, जो हमारा ट्रेडर्स है, वो फ्रूट है। और ये हमारा जब फ्रूट बैठ गया तो हमारी सब कारोबार बैठ गया। आज के डेट पे भी यहाँ के मरीजों को फर्दर ट्रीटमेंट या प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए श्रीनगर हॉस्पिटल्स मुंतकिल किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है, तो क्या वजूहात है? देखिए, सवाल जो मैडम ने किया है, मुझे लगता है इस सवाल की बहुत अशद ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जो है मेडिसिन के साथ रहा है। इसलिए मुझे लगता है जितना मैंने फ़ील किया होगा उतना किसी ने फ़ील उस लेवल तक नहीं किया होगा। बदकिस्मती ये है, ड्यूरिंग ऑल दी 76 years of independence, we in Kashmir have only 2 prime institutes. One is KIMS Soura, other is SMHS. शायद मुझे लगता है उन पर इतना लोड है पूरी कश्मीर का, पूरी चिनाब वैली का, कि नेचुरली वो उस लोड से निकल नहीं आ पाते हैं। वक्त की नज़ाकत देखिए, वक्त की ज़रूरत देखिए, मुझे लगता है साउथ कश्मीर में एक ऐसा ही LD का ब्रांच होना चाहिए, नॉर्थ कश्मीर में ऐसी LD का ब्रांच होना चाहिए। जिस लेवल तक मतलब ये सोचने वाली बात है। किम्स सोरा है, इतना ओवरफ्लडेड है, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट पेशेंट सोरा गया, वो यूँ एडमिट हो, यूँ ठीक हो और निकल आए। हमें ये भी देखना है, वो भी इंसान है जो वहाँ काम करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे। कितना ओवरलोड करेंगे हम एक जगह को? मुझे लगता है हर एक कॉर्नर में, हर एक जगह को डेवलप किया जाता है, एंड मुझे लगता है हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है उसको डेवलप करने की बहुत अशद ज़रूरत है। सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। मैं आपको अपनी बीती बताऊँगा। मेरा पोता, आप लोगों ने सुना भी होगा रेडियो में या न्यूज़ में, पहलगाम पानी में चला गया। आधे घंटे तक वो पानी में ही रहा नीचे। तो वहाँ के मुसलमान गोताखोरों ने उनको बाहर से निकाला। जब बाहर निकाला तो वो एक किस्म का मुर्दा था। वहीं पर एक टूरिज्म के साथ एक डॉक्टर आया था। उस डॉक्टर ने उसको वहाँ फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया, लेकिन पानी तो निकाला उसने, लेकिन उसको होश वगैरह नहीं आया। वहीं से उसको मुसलमान 2 लड़कों ने अपनी गाड़ियाँ लाई, वहीं के लोग थे, वो यहाँ के नहीं थे, वो स्कूल की तरफ से गए थे वहाँ। तो उसको अनंतनाग अस्पताल में पहुँचाया। जब अनंतनाग के डॉक्टरों ने देखा कि नहीं, ये केस जो है बड़ा सीरियस है, तो हमें जब इतला मिली, हम यहाँ गए तो हमने श्रीनगर डॉक्टरों से रब्ता किया। तो डॉक्टरों ने कहा, हमने इसको रेफ़र किया। देखिए, डॉक्टरों की में सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। तो उन्होंने उसको अपने साथ स्कॉट दिया, बोला इसको कहीं रुका देंगे गाड़ी को तो मुश्किल है। उन्होंने पुलिस का स्कॉट भेजा साथ और श्रीनगर पहुंचाया। श्रीनगर के हॉस्पिटल में जितने भी काबिल डॉक्टर थे, सबको वहाँ पर टेंटू में रख दिया उन्होंने। और उन्होंने आते ही हमें हाथ नहीं लगाने दिया किसी ने। तो उस बच्चे को ले गए, उन्होंने उसको वो पानी जो अंदर फेफड़ों वगैरह में रहा था वो लाया, उसको होश में लाया।
अगर यहाँ पे अभी सब लोगों ने बोला अबाउट हेल्थ सेंटर्स फैसिलिटीज़ कि हमें क्या प्रोवाइड है कश्मीर में और क्या नहीं है, बट इफ़ वी सी एज ए इंडिविजुअल अगर हमें प्रेफर करना होता है, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्राइवेट हेल्थ केयर्स में जाना प्रेफर करते हैं। क्यों? वहाँ पे बेसिकली एक क्वेश्चन रेज होता है, क्यों क्या गवर्नमेंट में वही डॉक्टर से फीसी वो प्राइवेट में भी काम कर रहे होते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी मे बी वही काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम क्यों प्रेफर करते हैं उन प्राइवेट सेक्टर्स में जाना, उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना? वहाँ पे अगर हम बात एक डेवलपमेंट की और टेक्नोलॉजी की है, अगर हम हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक यूएसजी किया जाता है बेसिकली, तो वहाँ पे क्लियर है मे बी उसकी रिपोर्ट्स वो पेशेंट को ये भरोसा दिया जाता है कि वो क्लियर है, बट वही यूएसजी वो जाके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में करता है, बट वहाँ पे उसको मे बी वहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स उसके आते हैं लाइक कोई डिजीज़ है उसमें, तो वहाँ पे वो जाके उस डिज़ीज़ को क्योर कर सकता है एट अ परफेक्ट टाइम। लेकिन अगर हम देखेंगे हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ पे हमें एक तरीके से हमें धोखे में रखता है। वहाँ पे उनकी जो वो जो डेवलपमेंट और जो उनकी टेक्नोलॉजी वहाँ पे ख़राब है, वो एक इंडिविजुअल की जान पे बनाती है। इस हिसाब से भी हमें देखना चाहिए, क्यों अगर हम चूज़ करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ऑन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, क्यों करते हैं वो बेसिकली ये रीज़न होता है हमारा ये चूज़ करने का। सो हमारे गवर्नमेंट को देखना चाहिए बेसिकली अपनी इनकी टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट पे थोड़ी नज़र रखनी चाहिए और इसको बेटर रूट पे लाने की ट्राई करनी चाहिए। थैंक यू। सोपोर जिस जगह को बोला जाता है हेडक्वार्टर फॉर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन मेडिसिन की होती है वो सोपोर से होती है, नॉर्थ कश्मीर सारे को लेके। सोपोर इज सेट एज एन हेडक्वार्टर ऑफ द मेडिसिन। मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट इस स्टेज पे अगर हम उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर स्किम सोरा का एक ब्रांच साउथ कश्मीर में, एक नॉर्थ कश्मीर में और SMHS का एक ब्रांच नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर में हो फिलहाल, मुझे लगता है उससे काफ़ी मसले हल हो जाएंगे। बाकी जो हम बोल रहे हैं कि नहीं हेल्थ केयर फैसिलिटी उधर करना टंगड़ा टीटवाल में क्यों नहीं है, मुझे लगता है नहीं, हर एक चीज़ का अपना अपना टाइम होता है। वक्त की अशद ज़रूरत है ये चीज़ करने की कि जो हमारे प्राइम इंस्टीट्यूट तो हैं जो ओवरलोडेड हैं, ओवर फ्लडेड हैं, उनको थोड़ा सा बाइफरेट करके वो सिर्फ बिल्डिंग बनाने तक महदूद नहीं रहना चाहिए, उसमें पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए। मेरा जो है उठना बैठना डॉक्टर्स के साथ भी है, सिंस मैंने आपको कहा कि मेडिसिन के साथ रिलेटेड हूँ। बारामूला में हमारा मेडिकल कॉलेज खुला है GMC। अफसोस का मुकाम ये है दैट इज़ जस्ट ए स्ट्रक्चर विच हैज़ कम अप। डॉक्टर 100 वहाँ बैठते हैं, 100 डॉक्टर्स की वहाँ डिग्री होती है, उसी से कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बोलता है उसको। उसकी इतनी इफादत होती है, वो शायद बहुत हद तक मिसिंग है। आपकी वसात से मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि एटलीस्ट GMC बारामूला की तरफ भी थोड़ा सा गौर फिक्र करें। थैंक यू। होश में लाने के बाद जबकि हमें कोई उम्मीद उसकी नहीं थी, उन डॉक्टरों ने उनको ट्रीटमेंट दिया। आपने हालांकि वो छुट्टी पर थे, लेकिन उनको जब CMO ने वहाँ से इतला दी तो सारे हाज़िर हो गए। हाज़िर होकर उन्होंने वो कमाल वहाँ दिखाई कि मैं उनका भूल नहीं सकता हूँ, मेरे पास तो खुदा है, नेक्स्ट टू गॉड है। तो हम कैसे कहेंगे कि सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं? अब कोई डॉक्टर होते हैं जो बड़े कंपलसरी होते हैं, मसलन आप जो सिंपली MBBS करके आते हैं, उनको ना सीखने का शौक़ होता है, तो ना हमारी केयर करते हैं, वो इधर उधर चले जाते हैं, बड़े डॉक्टरों को भी बदनाम करते हैं। तो ऐसे डॉक्टरों को भी चाहिए कि वो उनके पास सीखें और मेहनत करें और ऐसे ही डॉक्टर बने। मैं इतना ही आप मेहनत का फिर एक बार फिर उन डॉक्टरों का शुक्रिया करता हूँ, उन मुसलमान भाइयों का जिन्होंने उस बच्चे को वहाँ से उठाकर वहाँ से उठाकर फिर उधर हॉस्पिटल से फिर कार्ड लगाकर श्रीनगर पहुँचाया। आप बताओ हमारे कश्मीर का इत्तेफाक कितना है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, है किसी जगह ऐसा इत्तेफाक? नहीं है। ये इस इत्तेफाक को हमारी इस कश्मीरियत को अल्लाह ताला कामयाब रखे और हम खेलते बोलते रहें और आपके दोस्त बन के रहें। बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर पे। एजुकेशन सेक्टर की जहाँ बात आती है तो ज़िला बारामूला में तालीमी शोबा तरक्की के किस लेवल पर है, क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ करना बाकी है? डेवलपमेंट जो हुई है इन एजुकेशन सेक्टर्स, मैं बोलना चाहूँगा कि प्राइवेट में ही, जो प्राइवेट है वो मोस्ट प्रेफरेबल है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को या ऑन होल बेसिस के दिखाया जा रहा है कि है क्या, वो बाहर आउटिंग के लिए ले जा रहा है। और गवर्नमेंट है वहाँ पर, टीचर्स वेल क्वालिफाइड है, लेकिन वहाँ पर भेजना प्रेफर नहीं करते बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल, कि स्कूल किस कंडीशन में है, टीचर्स का बिहेवियर क्या है। मोस्टली टीचर्स मैं बोल रहा हूँ, मैं अटैक नहीं कर रहा किसी पे कि हर कोई टीचर वैसा होता है, लेकिन मोस्टली जो टीचर्स वहाँ जाते हैं वो कश्मीर में जड़ नख वाला, कि वो वहाँ जाते हैं, वो तनख्वाह लेने के लिए जाते हैं। उनको पता है कि मुझे फ़र्स्ट पे तनख्वाह मिल रही है, वो आराम से बैठ गए,
सिलेबस कवर है नहीं है, वो बोलेंगे उनको निकलो बाहर, वो निकलेंगे। स्टूडेंट्स भी आज के ऐसे है ही कि अगर मुझे भी बोलेंगे बाहर निकलो आज नहीं पढ़ेंगे, मैं खुश हो जाऊँगा कि सारा शाम है दवाई आज पढ़ना होता है वही कहीं। मेरा मानना तालीम के हवाले से ये है कि बहुत पहले से हम देख चुके हैं, पहले गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छी तरह से बच्चे पढ़ते थे, और ये आम देखने को मिलता था कि जब किसी उस्तानी को कोई बनियान बनानी होती थी, कोई स्वेटर बनानी होती थी, वो साथ ले जाती थी तो बनाती थी। जब तक गवर्नमेंट स्कूलों के असातिज़ा हजरात को इस चीज़ पे सख्ती के साथ निपटा ना जाए कि वो अपने बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाए, तब तक वो बाकी बच्चों पे गौर से नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको पता चलता है हमें सैलरी मिलती है, हमारे बच्चे बाकी प्राइवेट सेक्टर में पढ़ते हैं, बाकी जो आ रहे हैं बच्चे उनको पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, 2 दिन को धूप में बैठते हैं और 3-4 बजे उनको छुट्टी पे भेज देते हैं। जब तक नहीं इनको सख्ती के साथ इस ज़ुमरे के तहत लाया जाए कि हर एक गवर्नमेंट टीचर का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े, तब उनको दर्द महसूस होगा कि एक गरीब का बच्चा इसको भी पढ़ाना है और मेरा बच्चा भी इन्हीं के साथ पढ़ेगा, और फिर इन गवर्नमेंट स्कूलों का हाल सही होगा। जो वो है प्राइवेट सेक्टर्स, उनको पता है कि हमें शाम को रिपोर्ट बनानी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो टीचर्स हैं उन पे वो पकड़ नहीं है, ग्रैस्प नहीं है शाम को कि यू हैव टू गिव दिस रिपोर्ट एट एग्जैक्ट रिपोर्ट, तुमने आज दिन में किया क्या या मंथ बेसिस पे हुआ क्या। लेकिन उनको ये पता है मंथ बेसिस पे उनको सैलरी तो आ रही है लेकिन रिपोर्ट यहाँ से जा नहीं रही है। सो दैट्स द बेसिक जिसकी वजह से सोसाइटी पे भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है जो टैलेंटेड है लेकिन उनको कोई होल्ड नहीं कर रहा, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। एक सवाल है मेरा आपसे, जहां आपने गवर्नमेंट टीचर्स की बात की कि शायद वो उतने डेडिकेटेड नहीं है अपने स्टूडेंट्स को लेकर, तो या बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर से अभी हाल ही में जो नीट एग्ज़ाम्स हो गए थे, एक नीट क्वालिफायर था, वो उसने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के गवर्नमेंट टीचर से पढ़ के उसने नीट बहुत ही अच्छे कलरफुल मार्क्स से वो आगे आया है, उस हवाले से आपका क्या कहना है? मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे इससे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया, वो मोस्टली जो होता है प्राइवेट सेक्टर से होते हैं। और जब बात आई कि एक स्टूडेंट ने लिया बहुत ही ग्रेट मार्क्स से, वो गवर्नमेंट सेक्टर से था, बिकॉज वो उसका खुद का इंटरेस्ट भी था, वो टीचर्स पे होली डिपेंडेंट नहीं था। और जब उसकी स्टोरी बाहर आई, वो उसने बोला कि मैं खुद पढ़ रहा था, मैं इंटरनेट से पढ़ रहा था। सो आई डोंट थिंक कि ये वहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर, अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ रहा था कि उसको उसकी वजह से हुआ, उसको अपनी डेडिकेशन की वजह से ये मार्क्स मिले। और ये बात हो रही है हर किसी जगह पर, प्राइवेट सेक्टर में, या अगर मैं प्राइवेट में जा रहा हूँ और मुझे पढ़ने में गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है टीचर्स जो होते हैं, कंपेयर जब करेंगे प्राइवेट स्कूल से, तो जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स है हाईली क्वालिफाइड होते हैं, तो उस हवाले से आपका क्या कहना है? क्या आपको उनकी काबिलियत पर शक? नहीं, मैंने ये पहले ही अपना पॉइंट क्लियर किया कि वो मोस्टली हर किसी टीचर से जो भी प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहे हैं, हर किसी से मोस्ट क्वालिफाइड होता है। उनको एग्ज़ाम पहले देना पड़ता है उस पोस्ट पे आने के लिए, लेकिन जब वो उस पोस्ट पे आ गए, अब उनको पता है कि मुझे अब होल्ड नहीं है, मुझे ये रिपोर्ट्स नहीं जा रही है यहाँ से मेरी, और उनको स्ट्रिक्टनेस नहीं है उनकी, बट उनको अब पता है लेकिन फर्स्ट पे हमें जो सैलरी है वो तो मिल रही है। सो दे डोंट डू इनफ डेडिकेशन इन देयर वर्क। वो बिकॉज बोला भी गया है कि टीचर्स आर द मोस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर सोसाइटी। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, ये जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है इंटरलिंक्ड होती है। अगर एक प्रॉब्लम कहीं है, इसका वजूहात कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से भी होता है। नो मैटर हमारे गवर्नमेंट टीचर्स क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कोई क्वालिफाइड भी नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, उसको वहाँ पर वो काम करता नहीं है, उसको काम कराया जाता है। ऐसे ही गवर्नमेंट सेक्टर में भी है। कल एक अच्छी न्यूज़ आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, जो एक ईयरली रिपोर्ट देना है टीचर को उसके प्रोग्रेस का। आप उसको ईयरली रिपोर्ट नहीं मांगे, आप उसको डेली रिपोर्ट पहले मांगे, वो कौन सा बच्चा उसने क्या किया, क्या पढ़ाया। आई थिंक जहाँ भी लैग होता है वो अकाउंटेबिलिटी में होता है। और दूसरी चीज़ ये भी है, हमारे जो है जो एक, आई वुड नॉट से जनरलाइज तो मैं नहीं करूँगी, मगर योर स्टैटिस्टिक्स, योर डेटा स्पीक्स एक्चुअली। जो आपने बताया कि वो भी नीट क्वालिफाई करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं, हमारे स्टैटिस्टिक्स में हमने देखा प्राइवेट स्कूल्स आर एक्सेलिंग, क्योंकि वहाँ पर काम कराया जाता है बच्चों से। और ये भी चीज़ होती है कि पेरेंट्स खुद ध्यान नहीं देते हैं।
अगर पेरेंट जाकर उसको पता होगा गारमेंट क्या है, गारमेंट टीचर सैलरी ले रहा है, ये कहाँ से सैलरी ले रहा है, वो हमारे इनकम टैक्स से सैलरी ले रहा है। अगर हॉस्पिटल बना है, हॉस्पिटल का डॉक्टर हमारे इनकम टैक्स से सैलरी ले रहा है। अगर ये कॉन्शियसनेस एक सिटीजन में हो, he will or she will herself or himself make that person, that officer accountable. जब तक ये चीज़ नहीं आएगा कोई डिपार्टमेंट कुछ नहीं सुधरने वाला है। थैंक यू। एक्चुअली बात हो रही है एजुकेशन की, तो मेरा सबसे ये सवाल है कि जो एजुकेशन हमारी जा रही है हमारे छोटे छोटे बच्चों को, वो किसकी तरफ से जा रही है? हु इज़ देयर टू गिव द एजुकेशन? इट्स अ टीचर, राइट? सो मेरा ये सवाल है, बात हो रही थी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की और प्राइवेट स्कूल के टीचर की। जैसा कि मैम ने बोला कि प्राइवेट स्कूल के टीचर से काम निकलवाते हैं, दैट मीन्स देयर इज़ एन एजेंसी एंड देयर इज़ एन एडमिनिस्ट्रेशन जो उनसे काम निकलवा रहा है। एंड गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के पीछे भी एक गवर्नमेंट है, वहाँ पे भी एक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन उनसे काम क्यों नहीं निकलवा रही है? अगर वो सैलरी ले रहे हैं तो उनसे क्यों नहीं काम निकलवा रहे हैं? अगर हमसे काम निकलवा रहे हैं तो हमारी सैलरी को निगलेक्ट क्यों किया जाता है? Why are not we getting the enough wages, the private school teachers? Why are we always being targeted and always being suppressed? से ही जानना चाहूँगी, जहाँ हम बात करेंगे ज़िला बारामूला की या इस एरिया की, तो गर्ल एजुकेशन को लेकर आपका क्या कहना है? लड़कियों का तालीमी शोबे की तरफ कैसा रुझान है? मैंने आपसे इससे पहले भी शायद मेंशन किया कि जो तालीम है ये बेसिक, इट्स एक्चुअली द बेसिक राइट है इंसान का। तो जो हमारी ये वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, लाइक देयर इज़ अ स्कूल, आई विल नॉट मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट बेसिक सर्वेज में, हमारी फील्ड सर्वेज में ये भी पाया गया, गर्ल्स गोइंग थ्रू दी मंथली साइकिल्स, देयर इज़ अ ड्रॉप आउट रेट बिकॉज ऑफ दैट। सो इट इज़, मुझे लगता है 21st सेंचुरी में उनका ये छोटा बेसिक चीज़ आपका यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड और यू आर नॉट एबल टू काउंटर दैट बेसिक जो उनका प्रॉब्लम आ रहा है। सो देयर आर ड्रॉप आउट्स रेट्स काफ़ी ज़्यादा है। इट्स नॉट अबाउट बारामूला मेन टाउन की आप बात करेंगे, सोपोर के 4-5 कॉलोनीज़ की आप बात करेंगे, 4-5 स्कूल्स की बात करेंगे, या आप जाकर छोटे छोटे मतलब ऐसे जो हमारे मेन तहसील्स है, दैट इज़ नॉट द वो पूरा बारामूला रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है या वो पूरा कश्मीर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। फॉर मी एवरी इंडिविजुअल, अगर एक पर्सन के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ प्रॉब्लम विद द ह्यूमन, with the whole community, with the whole country actually. So human right जो होता है, it prevails from the जो ये बच्चा है, ये इसको हम जाकर स्कूल में नहीं देंगे। जब ये घर पे बैठता है, इसका मेंटल, ये सोचता क्या है, करता क्या है, स्कूल में क्या कर रहा है, इसको कोई अब्यूज़ तो नहीं कर रहा है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर ओनली, इट स्टार्ट्स फ्रॉम बात की ह्यूमन राइट्स की, तो सोसाइटी का कैसा रुझान है अपनी लड़कियों को, फीमेल्स को एजुकेशन सेक्टर में आगे लाने? मुझे लगता है ट्रेंड्स आर चेंजिंग नाउ, फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा आ रही है, और क्योंकि एक अभियान भी चला था बैक टू स्कूल, जिसमें टीचर्स खुद, प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स, वो खुद निकले एक पूरे कम्युनिटी में जस्ट टू मेन स्ट्रीम और थोड़ा सा एजुकेट करे पेरेंट्स को क्या मसला है और इन बच्चों को जो है स्कूल लाने के लिए। सो दैट वाज एक्चुअली बैक टू स्कूल प्रोग्राम। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एनरोलमेंट्स हुई, या दीज आर द वेरी स्मॉल स्टेप्स। या हमारे NGOs है, दे गो इन टू द विलेजेस, दे मेक पीपल अवेयर अबाउट कि एजुकेशन का असली महत्व क्या है, व्हाट एजुकेशन कैन डू। सो पॉजिटिवली हम कितना प्रोग्रेस में जाएंगे, डेवलप में जाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, दैट विल बी डन ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन। अभी अगर हम देखें तो मोस्टली फ़ीमेल्स जो हमारी है, चूँकि मैम ने बोला फ़ीमेल एजुकेशन की बात हो रही है, हमारी फ़ीमेल्स पढ़ लिख के ज़्यादातर अगर हम देखें वो टीचिंग पोस्ट पे ही जाती है। हमारे अभी प्राइवेट स्कूल्स में सबसे ज़्यादा फ़ीमेल टीचर्स वर्क कर रही है, एंड दे आर बीइंग नेग्लेक्टेड फ्रॉम देयर राइट्स। They are not getting the wages, they are not getting the salary which they actually deserve. अगर आप देखेंगे IITians, बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट्स के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स प्राइवेट स्कूल से निकलते हैं। ये चीज़ गवर्नमेंट करती है कबूल, खुद मानती है, बट ये चीज़ क्यों नहीं देखती कि एजुकेशन दी किसने, जिसने ये दी उसको क्यों निगलेक्ट किया जाता है? Why are not the private teachers getting their right? Why are we neglected from our basic rights? We are not getting the basic wages. We are not getting the proper salary. अगर एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर 50,000 ले रहा है, एटलीस्ट हमें भी तो 25,000 मिले, बट वी आर नॉट गेटिंग दैट।
मैं आप ही से जानना चाहूँगी फीमेल गर्ल एजुकेशन को लेकर, गर्ल एजुकेशन का कैसा रुझान है? एज अ टीचर आपके पास स्टूडेंट्स मेल फीमेल्स आते हैं, तो आपका वो नज़रिया बिल्कुल बाकी एक कॉमन पीपल से ज़्यादा अच्छा होगा कि लड़कियों का रुझान कैसा है तालीमी शोबे में, अगर वो आना चाहेंगे तो कैसा सपोर्ट उनको मिल रहा है सोसाइटी की तरफ से? जी, वो ये है कि जहाँ तक हमने देखा है, मैं अपने स्कूल की बात करूँगी, गर्ल्स इस टाइम पे ज़्यादा एक्सेल कर रही है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। बिकॉज गर्ल्स का मैंने देखा है वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है टुवर्ड्स देयर स्टडीज़, वो इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो रही है। सो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी हर एक पेरेंट से, चाहे वो किसी मॉडर्न सोसाइटी में रह रहा हो या फिर किसी बैकट्रोडन सोसाइटी में, कि आप अपनी गर्ल्स को एजुकेशन का फील्ड दें, उनको पढ़ाए, क्योंकि दे आर गोइंग टू मेक योर आइडेंटिटी इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। देयर इज़ नो डिफरेंस इन अ बॉय एंड अ गर्ल। मेरे ख्याल से एक गर्ल, शी कैन डू द वंडर्स, शी कैन do anything what a boy has to do for their family and for their parents. That's what I want to say. कश्मीर में जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है, तो क्या आप ये मानते हो कि बिकॉज ऑफ रिलीजन लड़कियों को एजुकेशन की तरफ या उनको जो उनके राइट्स है वो नहीं मिल रहे हैं, कि रिलीजन का कैसा रोल है? मुझे लगता है रिलीजन में कहा गया अल इल्म फरीज़तु फ़ी कुल्लि मुस्लिमुन वल मुस्लिमात, हर औरत पे मर्द पे एजुकेशन है वो फ़र्ज़ है, चाहे उनको तब चीन क्यों बोला गया, वो सबसे दूर था तब, चाहे उनको चीन भी जाना पड़े। मुझे लगता है एजुकेशन दैट इज़ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हम हर किसी चीज़ को रिलीजन के दायरे से पहले ना देखें। वी सी फर्स्ट इज़ वी आर ह्यूमंस, सी एवरीथिंग फ्रॉम द ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव, इंसानियत के दायरे। अभी ईरान में एक एपिसोड हुआ था जिसके बारे में आपको भी पता होगा, हिजाब को लेकर हुआ था। उस हवाले से अगर हम बात करेंगे तो किस तरीके से, किस नज़रिए से आप देखते हो अगर हम अपने कश्मीर को देखें? मुझे लगता है दिस इज़ अ सेक्युलर कंट्री एंड एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू प्रोपगेट एंड फॉलो देयर रिलीजन। उनको कैसे कंफर्टेबल लगता है, मसला है बुनियादी हक आप दे, ये पढ़ना चाहिए। सो एज अ गवर्नमेंट मेरा मसला होगा या मेरी प्रायोरिटी होगी कि ये बाशिंदा जो है मेरे मुल्क का, ये एम्पावर हो जाए। सो मेरा मसला ये नहीं है ये बुरके में एम्पावर हो जाए या अपने किसी और आउटफिट में। सो दैट शुड बी द प्रायोरिटी एक्चुअली। मेरा यही कहना होगा कि सोसाइटी को चाहिए वो थोड़ा ब्रॉडली चीज़ों को देखे। इट्स टोटली अ पर्सनस ओन चॉइस वेदर अ गर्ल गेट्स इनटू हिजाब और शी गेट्स विदाउट अ हिजाब। तो नो डाउट वी आर मुस्लिम्स, हम पे हिजाब जो है वो फ़र्ज़ है, बट इसके बाद भी वी आर लिविंग इन अ सेक्युलर सोसाइटी, अ सेक्युलर कंट्री। सो हम इस हिजाब के बुनियाद पे एक गर्ल स्टूडेंट को सप्रेस नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो हम बोल सकते हैं, वी कैन काउंसल हर फॉर गुड, वी कैन गिव हर द मॉरल एजुकेशन, बट वी कैन नॉट एनी रेट वी कैन सप्रेस हर, नॉट एट। जो हमारी नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, बिकॉज हमें जो बचपन से पढ़ाया गया है वो निज़ाम मुस्तफ़ा है ना, वो निज़ाम मुस्तफ़ा सारे पाकिस्तान से ही आता है ना। तो लेट मी टेल यू एन फ्रैंकली हेयर कि जो भी वर्ल्ड वाइड जो भी फैशन आता है गर्ल्स का रिलेटेड, दैट कम्स फ्रॉम लाहौर। ओके, प्लीज़ 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 कोट अनकोट, दैट कम्स फ्रॉम लाहौर। लाहौर एक ऐसी जगह है जहाँ पर वुमेंस का, लड़कियों का सबसे बड़ा फैशन जो भी है वर्ल्ड वाइड, दुबई में या किसी भी कंट्री में जाता है, वो लाहौर से आता है। ठीक है ना? तो आई थॉट कि नहीं, आई शुड पुट इट इन योर माइंड्स, सो दैट्स वाई। थैंक यू। As far as this railway connectivity is concerned, this is a very very good step taken by the government, because अगर हम देखेंगे कि जो ट्रैवलिंग थी स्पेशली स्टूडेंट्स की, जो एयर फेयर अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उनका बाहर जाना, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स कॉलेज में पढ़ते थे, उनका वहाँ पे जाना कई कबार मुश्किल होता था, और कई कबार रोड भी ब्लॉक, स्पेशली इन विंटर्स जो रोड ब्लॉक होते थे, जो जम्मू से कश्मीर जो कनेक्टिविटी हाईवे है वो ब्लॉक होता था। तो उसमें क्या होता था कि स्टूडेंट स्पेशली सफ़र कर रहे थे एज़ फार एज़ दिस एजुकेशन इज़ कंसर्न। तो अब क्या है कि जो रेलवे कनेक्टिविटी है टुवर्ड्स जम्मू और जम्मू से जो आगे है, ये बहुत अच्छी बात है, और इससे क्या होगा कि जो कैरेज एक्सपेंसेस है गुड्स का वो भी कम होगा। एंड थर्ड थिंग इज़ ये कि जो हमारे यहाँ पे टूरिस्ट्स आते हैं, टूरिस्ट्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो एयर फेयर ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नेचुरली बाय ट्रेन आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो टूरिस्ट को इसका हमें बहुत फ़ायदा होगा उसमें, एंड स्टूडेंट्स का भी। इट इज़
एवरीथिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स अगर हम देखेंगे तो बेनिफिट ही है, इसका बेनिफिट ही है। नाज़रीन, रूबरू का आज का शुभारा यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचता है। आज हमारी टीम ने ज़िला बारामूला का दौरा किया। हो सकता है कल हमारी टीम आपके इलाके में हो। उसके लिए आपको हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने इलाकों से रोशनास कराना होगा। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। शब बख़ैर।